नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में मैं आप लोगों को श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को किसी को भी ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब जो है सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जाएँगे या फिर नीचे आएँगे। और जैसा जो है बहुत लोगों ने नुकसान खाया है सिल्वर के प्राइसेस में कि उन्होंने महँगे दाम पे सिल्वर खरीद लिया और अब जो है सिल्वर के प्राइसेस जो है डाउन आ गया है। तो अब आगे सिल्वर के प्राइसेस जो है बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगा। तो दोस्तों आप लोगों ने शुरू में देखा ही होगा कि जब सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, 2,50,000 रुपए के आस-पास तक पहुँच गए थे, तब आप लोगों को बहुत सारे लोग जो है सलाह देने के लिए आए थे कि अब जो है सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, सिल्वर में डिमांड वर्सेस सप्लाई का जो है खेल है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, एक बैटरी जो है वो बन रही है, उसमें बनने में 1 किलो सिल्वर की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिल्वर का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। और अब जब सिल्वर के प्राइसेस जो है डाउन आ गए हैं, तो बहुत सारे लोग जो है आप लोगों को आकर ये भी कह रहे होंगे कि सिंडिकेट अब एक्टिव हो गया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सिल्वर जमा करके रखा था। तो दोस्तों ऐसी कोई भी जो है चीज नहीं होती है सिल्वर के प्राइसेस में। सिल्वर जो है पिछले 2-3 सालों से अंडर वैल्यू चल रहा था और कैसे चल रहा था मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों के लिए ईयर 1998 से लेकर जो है ईयर 2024 तक के जो है प्राइजेस सिल्वर और गोल्ड के निकाल कर रखे हुए हैं। अब यहाँ पर जो आप प्राइजेस देखेंगे वो सिल्वर के पर केजी के प्राइजेस है और यहाँ पर जो आप जो प्राइजेस देखेंगे वो गोल्ड के पर 10 ग्राम के प्राइजेस है। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 1998 की। तो यहाँ पे जो सिल्वर के पर केजी के प्राइजेस थे वो थे 8,560 रुपीज। 8,560 रुपीज पर केजी के प्राइजेस थे। और यहाँ पर जो प्राइजेस है गोल्ड के वो थे 4,045 रुपीज। यानी कि जो गोल्ड के प्राइजेस थे उसमें अगर हम लोग 111% प्लस करते हैं तो ये जो है सिल्वर के प्राइजेस निकल कर आते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके से 1999 की अगर बात करें तो ये जो है सिल्वर के प्राइजेस है पर केजी के और ये जो है गोल्ड के प्राइजेस है पर 10 ग्राम के। अब अगर इसमें आप प्लस करेंगे 79.85% तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि सिल्वर के प्राइजेस एग्जैक्टली इतने ही हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग अगर आगे बढ़ते जाइए तो 79% गोल्ड के प्राइजेस, उसके बाद में गोल्ड के 67% प्लस, उसके बाद में गोल्ड से 57% प्लस। यहाँ पे 2003 में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि 5,600 जो है गोल्ड के प्राइजेस है पर 10 ग्राम के और इसमें 37% प्लस करने पर सिल्वर के प्राइजेस निकलकर सामने आते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है सिल्वर अंडर वैल्यू था। और इसके बाद में जस्ट एक साल बाद में 2004 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को सिल्वर के प्राइजेस देखने के लिए मिलते हैं 11,770 रुपए और ये जो गोल्ड है इसके जो प्राइजेस थे 5,850 रुपीज। मतलब 5,850 रुपीज में हम लोग प्लस 101.19% करते हैं तो सिल्वर के प्राइजेस निकलकर हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जब भी सिल्वर अंडर वैल्यू रहा 2003 में तो 2004 में जो है उसने इस चीज को कवर किया। फिर इसके बाद में 2005 में जब आप देखेंगे तो 10,675 रुपए सिल्वर के प्राइजेस थे और गोल्ड के प्राइजेस थे 7,000 रुपीज। इसका मतलब सिल्वर यहाँ पर बहुत ज्यादा चढ़ गया था 2004 में और 2005 में जो है उसने जो है इक्वलेंट कर दिया था। तो इसका मतलब सिल्वर के प्राइजेस दोस्तों हम लोगों को जनरली जो है 70% के आसपास दिखाई देते हैं गोल्ड के प्राइजेस के। इसके बाद में दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक और सिनारियो लेते हैं 2006 का। तो 2006 में जो सिल्वर के प्राइजेस थे 17,405 रुपए थे और जो गोल्ड के प्राइजेस थे वो 8,400 थे। मतलब 8,400 में 107% अगर हम लोग प्लस करें तो 17,405 रुपए जो है वैल्यू निकल कर आती है। तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड है उससे जो है सिल्वर के प्राइजेस डिटरमाइन होते हुए हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऐसे ही आप 2011 तक देखें तो सिर्फ एक साल ऐसा था दोस्तों 2010 जिसमें जो है 47% गोल्ड के प्राइजेस से प्लस था सिल्वर का प्राइस। बाकी आप देखेंगे कि 100%, 70%, 80%, 89% ऐसे ही जो है प्राइजेस चलते हैं। और जो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू रहते हैं जैसे ये 47 हम लोगों को परसेंट दिख रहा है 2010 में, तो हम लोगों को 2011 में डायरेक्ट 115% हम लोगों को ये प्राइजेस दिखाई देते हैं। मतलब सिल्वर जो है गोल्ड के अकॉर्डिंग अपनी जो है चाल चला है। इसके बाद में दोस्तों 2012 में 81%, 2013 में 82%, 2014 में फिर से 53% गोल्ड के वैल्यू के, फिर उसके बाद में 2015 में 43%। अब अगर दोस्तों 2014 से आप यहाँ तक देखो तो आप लोगों को ये दिखाई देगा 2021 तक या फिर 2023 तक या फिर 2024 तक ये जो सिल्वर के प्राइजेस है ये लगातार जो है 50% से नीचे रहे हैं।
अगर हम लोग बात करें 2014 की तो 43,000 जो है सिल्वर के प्राइजेस थे और उसके अगेंस्ट में गोल्ड के प्राइजेस थे 28,000, मतलब 53% पे था। 2015 में सिल्वर के प्राइजेस थे 37,825 और वहीं पे गोल्ड के प्राइजेस थे 26,300, मतलब गोल्ड के ओनली 43%। वही 2016 की बात की जाए तो 36,990 सिल्वर के प्राइजेस, गोल्ड के प्राइजेस 28,334। तो इस हिसाब से ओनली गोल्ड के प्राइजेस के 30%। ऐसे ही आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, हैंडराइटिंग टैबलेट में बहुत खराब आती है। तो इस तरीके से जो दोस्तों हम लोगों को सीधा ये देखने के लिए मिलता है कि 2014 से लेकर 2024 तक सिल्वर के प्राइजेस अंडर वैल्यूड थे, मतलब 50% के भी ऊपर नहीं थे। इसलिए हम लोगों को फिलहाल 2025 के एंडिंग में जो है ये देखने के लिए मिला कि सिल्वर ने फिर से अपना 70% का जो है मार्क क्रॉस किया और इस वजह से जो है चांदी के प्राइसेस भाग रहे थे। अब उसमें जो है नई नई न्यूज निकल कर आ रही थी कि सिल्वर के प्राइसेस ऐसे होने चाहिए, इस वजह से बढ़ने चाहिए, उस वजह से बढ़ने चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। और जब सिल्वर के प्राइजेस जो है अपनी लिमिट क्रॉस कर गए थे जितनी उसको नहीं पहुंचनी चाहिए थी, तब सिल्वर के प्राइजेस ने अपने प्राइस जो है कंट्रोल किए, ऐसा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं एक जो है कम्युनिटी जो है स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसमें लगभग 50 मेंबर्स के आसपास होंगे और उस कम्युनिटी में मैं गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस ऊपर या नीचे भी जा सकते हैं, इसकी थोड़ी बहुत जो है संभावना जताने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ साथ हफ्ते में एक दिन जो है उसमें वीडियो कॉल के जरिए बात करने की जो है कोशिश भी करूंगा। तो अगर आप लोग जो है इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ओनली 41 सीट जो है इसमें पेंडिंग है। इसके बाद में जो है इसमें मैं कम्युनिटी में किसी को भी ऐड नहीं करूंगा। तो अगर आप कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया हुआ है, वहां पर जाके आप हाई कर दीजिए। वहां पर आप हाई कर देंगे, उसके बाद में जो है मैं आप लोगों को सारी डिटेल वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। ये दोस्तों अब जब चांदी के प्राइसेस जो है 15-15, 16-16 हजार रुपए गिर रहे हैं तो लोगों का ये मानना है कि सिल्वर के प्राइसेस जो है अब और ज्यादा जो है गिरेंगे और इवन टू भी 1,90,000 रुपीज के आसपास जो है गिरते हुए हम लोगों को नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, आज जब गोल्ड के प्राइसेस जो है 1,38,000 है और जब गोल्ड के प्राइसेस हाईएस्ट पे थे तो 1,43,500 रुपीज के आसपास थे, यानी कि 4.13% जो है गोल्ड के प्राइसेस में हम लोगों को गिरावट देखने के लिए मिलती है पिछले 4-5 दिनों में। और अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो ये 5,500 रुपए के आसपास होती है। मतलब यहाँ पर हमारी 10 ग्राम की बात हो रही है और 10 ग्राम की बातचीत में हम लोगों को 5,500 रुपए का जो है नुकसान है। अगर वही सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर के प्राइसेस थे 2,50,000 रुपए के आसपास जो हाईएस्ट थे और आज जो है 2,38,000 रुपए के आसपास है। आज गिर के 2,35 भी हुए थे जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी है तब की बात है। तो सिल्वर में भी हम लोगों को सिर्फ 5% की गिरावट दिखाई देती है और यहाँ पे केजी की बात हो रही है, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो 1 केजी की बात हो रही है और 5% की गिरावट है और सिल्वर के प्राइसेस अगर गोल्ड से 70% प्लस है तो वहां पर हम लोगों को 12,000 रुपए की गिरावट दिखाई देती है। यानी दोस्तों इसका मतलब ये है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइजेस जो है बराबर है। जैसे गोल्ड के प्राइजेस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है सिल्वर के प्राइजेस है। तो ये जो लोग आप लोगों को अभी बताएंगे कि जो सिल्वर के प्राइजेस है और नीचे जाएंगे और ऊपर जाएंगे, तो ऐसा कुछ आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। जहां पर गोल्ड के प्राइजेस जो है 1,43,500 पहुंच गए थे और सिल्वर के प्राइजेस 2,50,000 पहुंच गए थे, वहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा था कि जो ये रेशियो निकल कर आ रहा था तो गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर आप 74.21% जो है प्लस करते, सिल्वर के ये प्राइसेस निकल के आते। इसका मतलब सिल्वर के प्राइसेस जो है जो फिलहाल गोल्ड के प्राइसेस चल रहे हैं उसके 70% होने चाहिए। अगर ये 70% को ऊपर ले जाता हुआ दिखे, यानी कि 74% के आगे जाता हुआ दिखे, तो हम लोगों को सिल्वर नहीं खरीदना है। और ये जो 70% के नीचे दिखे गोल्ड के प्राइजेस प्लस उसमें 70% प्लस करने के बाद में सिल्वर के प्राइजेस उससे कम दिखे तो हम लोगों को सिल्वर खरीदना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।